देख बेटा, पहला चैप्टर आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, अभी तक भी ध्यान दीजिए आप। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ फैले हुए हैं, जितनी भी चीजें फैली हुई हैं, इनको बोलते हैं हम मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। यानी हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? सॉलिड देखते हैं, लिक्विड देखते हैं और गैस देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? सॉलिड देखते हैं, लिक्विड गैस देखते हैं और गैस देखते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जैसे मान लीजिए मकाने बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, रोडें बनी हुई हैं, और भी चीज़ें हैं वो सॉलिड से बनी हुई हैं। प्लांट वगैरह सब सॉलिड से अपने बने हुए हैं, जो कि लिविंग थिंग्स में आते हैं। और हम देखना चाहें जैसे दूध है, पानी है, तेल है, ये सभी किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। और जो हम O2 इनटेक कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो आती है वो किस में आती है? गैस की फॉर्म में आती है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मैटर। मैटर क्या होता है? तो एक देखिए, मैटर जो होता है, मैटर क्या है? मैटर एक पदार्थ होता है जो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। मैटर क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है जो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डिफाइन जो है वो है, मैटर कैन बी डिफाइंड एज anything that occupies space and have mass is called matter। यानी वो कह रहे हैं कि मास, हम मैटर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर जो है वो कुछ भी हो सकता है। मैटर क्या है? कुछ भी हो सकता है। तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। मैटर क्या है? कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो। और जितने भी मैटर होंगे उनमें क्या होगा? मास होगा। यानी जितने भी मैटर होंगे उनमें क्या होगा? मास होगा। यानी सॉलिड है तो मास है, लिक्विड है तो मास है, गैस है तो मास है। तीनों चीजों में क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में मास होगा। और जितनी चीजों में मास होगा, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आता है इसके बाद। मैटर के बाद कौन सा टॉपिक आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए इसको हम रख कर देते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी हम मैटर को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? या फिर मैटर कितने टाइप्स का होता है। अब देखते हैं, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। तो मैटर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या आया हमारे पास? सॉलिड, जो कि हम बहुत देर से बताते चले आ रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आया? लिक्विड। और तीसरा पार्ट हमारे पास आया गैस। यानी क्लासिफिकेशन जब मैटर का हमने किया तो मैटर का क्लासिफिकेशन में कितनी चीजें आई? 1, 2 और 3। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें देखिए जितने भी मैटर होंगे उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज वाला नहीं आएगा, उनमें आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप पूछेंगे कि सर केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या मैटर है? तो मैटर में जो चीजें हमें दिखाई देंगी वो फिजिकल क्वांटिटी पर दिखाई देंगी, फिजिकल कैरेक्टर पर दिखाई देंगी। और जितनी भी केमिकल कैरेक्टर में होंगी तो केमिकल तो उसके अंदर होगा ना, कि उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, वो कैसे नेचर का है, तो केमिकल तो उसके अंदर होगा। हम ऊपर से देख के बताएंगे। जैसे ये सीट है, किसकी बनी हुई है? सॉलिड की, अलग से दिखाई दे रही है। इसके अंदर तो नहीं गए कि इसमें बांस लगा हुआ है, कि लकड़ी लगी हुई है, कि इसमें सीमेंट लगा हुआ है, कि इसमें लोहा लगा है, की लगा है, अंदर तो नहीं गए। हमने ऊपर से देख के बोला कि सीट है, सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। ऐसे ही लिक्विड अगर बाल्टी में भरा रखा है या किसी कटिया में भरा रखा है तेल, या मान लीजिए ऑयल, दूध भरा रखा है, किसी कैन में दूध भरा रखा है, भगोनी में भरा रखा है, तो उसको देखकर हम क्या बोलेंगे? ये लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड। मैं ये तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, मिल्क के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, ये तो नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं कि ये लिक्विड है या सॉलिड है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? इनको ऊपर से ही देखकर बता सकते हैं कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। उसको हम फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सर जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि एलिमेंट को भी अब अगर हम मैटर में लेके आए तो ऐसा नहीं है, हम एलिमेंट को मैटर में नहीं ला सकते, एलिमेंट को मैटर में नहीं ला सकते, कंपाउंड को मैटर में नहीं ला सकते,
और किसको नहीं ला सकते, मिक्सचर को मैटर में नहीं ला सकते। तीन चीजों को हम मैटर में नहीं लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है जैसे H, ये केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या रखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड आया H2O, केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, यानी वाटर है, न्यूट्रलाइज है, pH इसका 7 होता है, यानी ये क्या रखता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर जो है 2 कंपाउंड, यानी 2 से ज्यादा कंपाउंड अगर मिक्स कर दिए तो मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर में भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी से नहीं बता सकते कि मिक्सचर सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड। तो ये तीनों चीजें किसमें आएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो ये मैटर में नहीं आएंगे। और सॉलिड लिक्विड गैस कैसे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं, तो ये इनमें हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आर एज फॉलोइंग, यानी इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैटर के वो इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस होगा, ज्यादा स्पेस भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी स्पेस हो सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स आएंगे उनमें थोड़ा सा मतलब चिपके रहेंगे, लेकिन उनमें स्पेस नहीं। सॉलिड में स्पेस है नहीं, तो सॉलिड में स्पेस नहीं है। अब लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अगर हम गैस फॉर्म में आते हैं तो गैस फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है कि सॉलिड होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो उनमें स्पेस नहीं होगा। लिक्विड थोड़े दूर दूर होते हैं तो उनमें स्पेस होता है, और गैस बहुत ज्यादा दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स तो उनमें बहुत ज्यादा स्पेस पाया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी हमारे मैटर में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करेंगे, यानी परमानेंट मूवमेंट करते हैं। क्या करते जाएंगे? परमानेंटली मूवमेंट करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? निरंतर। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? निरंतर, यानी वो निरंतर क्या करेंगे? मूविंग करेंगे। क्या करेंगे? मूविंग करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, जितने सॉलिड के हों चाहे लिक्विड के हों चाहे गैस के, वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए वो क्या है? मैटर के फॉर्म में बने रहते हैं। यानी सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में बना रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, और गैस है तो गैस फॉर्म में भी बना रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं? मैटर के, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जैसा कि अभी बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो सभी छोटे होते हैं। दे डस्ट पार्टिकल्स मूविंग हैव द टुगेदर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द एयर। यानी हम कह सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जब कहीं से कमरा पूरा बंद हो, कमरा क्या हो? पूरा बंद हो, और उसमें छोटा सा छेद हो, अब उसमें से जो धूप आती है, क्या आती है? जो लाइट आती है, यानी सनलाइट जो आती है, उसमें आपको पार्टिकल छोटे छोटे बहुत सारे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और वो एक दूसरे को हिट भी करते रहते हैं। तो वो जब कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली का मतलब निरंतर घूम रहे हैं, निरंतर घूम रहे हैं और हिट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनको हम क्या कहते हैं? मैटर। और मैटर पार्टिकल्स कैसा दिखाई देता है? बहुत छोटा दिखाई देता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? इसके बाद नेक्स्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि बताया कि पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंट्रा पार्टिकल स्पेस। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस है। क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है उसको हम इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। और ये इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, इंट्रा पार्टिकल स्पेस जो है वो सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस में भी आपको मिलेगा। ठीक है? तो सॉलिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें बिल्कुल कम है, बहुत कम है, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इनमें इंट्रा पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड में कम, लिक्विड में ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आते हैं
द पार्टिकल्स ऑफ आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या है, घूमते रहते हैं। तो देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, द बेस्ट एनिमेशन दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम डिफ्यूजन एंड ब्राउनियल मोशन, यानी इसमें जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, यानी जाते रहते हैं। यदि हम दो प्रोसेस यूज करें, या तो ब्राउनियल करें, ब्राउनियल मूवमेंट जानते हैं, ब्राउनियल मूवमेंट का मतलब होता है जैसे हमने मान लिया किसी चीज को बंद कर दिया है एक जार में, और उसके पार्टिकल क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं, ऐसे पार्टिकल ऐसे करके जब घूमता रहता है तो उसको हम ब्राउनियल मोशन या ब्राउनियल मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियल का मतलब क्या हो गया, आड़ा करता है। जैसे चाइना वाली छोटी सी गेंद आती थी पहले, उसको आप कमरे में ऐसे मार देते थे तो कमरे में वो ऐसे करके घूमती रहती थी, वो कौन सा मोशन हो गया, ब्राउनियल मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया, ब्राउनियल मोशन हो गया। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को कहते हैं इंटरमिक्सिंग, जिसमें बेटा इंटरमिक्सिंग यानी दो चीजों को जब मिलाएंगे ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल्स वाले, तो अमॉन्ग ईच अदर इज नो हैज डिफ्यूजन, यानी वो एक दूसरे में जब नहीं मिल पाती हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सॉलिड चीज रखी, यानी हमने पानी में मिलाकर कोई चीज रखी, अब उसको चीज को रखने पर पानी उसमें से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, पानी उसमें से निकल जाए और वो चीज वहीं पर रह जाएगी हमारे पास, जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है, तो उस ऑब्जेक्ट में से लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें होंगी वो सब निकल जाएंगी, तो वो इस तरीके से क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। ठीक है, बाकी के टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा और जो भी चीजें होंगी कल आपको इसी तरीके से समझ